अच्छा गाइस, अभी हम लोगों का कॉन्फ्रेंस का लास्ट डे था। आज थोड़ा फॉर्मल ड्रेसिंग किया है मैंने और अब हम लोग म्यूनिक घूमने के लिए निकले हैं। और मैं अपनी शक्ल से ज़्यादा आपको शहर दिखाता हूँ अब। एंड लेट्स सी, ये है जी म्यूनिक का एक बहुत मशहूर और कदीमी चर्च एंड दिस इज़ अमेजिंग। Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to Indie Random Studio. You guys are watching episode 6 of our Europe series, and in today's episode, we will explore a quiet corner of Old Munich with none other than Dr. Sara Gill, a renowned Pakistani physician and transgender activist. मैं और डॉक्टर सारा गिल म्यूनिक की पुरानी सड़कों के ऊपर घूम रहे थे और घूमते घूमते अचानक हमारी नज़र पड़ी एक पुरानी सी चर्च के ऊपर। दूसरी बिल्डिंग्स में से हल्की झलकती नज़र आती हुई उस चर्च ने हमें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और हम देखना चाह रहे थे कि ये चर्च आखिर है कहाँ, तो क्या था। हमने उस चर्च को गलियों के दरमियान में से, सड़कों के दरमियान में से फॉलो करना शुरू किया और देखते ही देखते हम चर्च के बिल्कुल करीब पहुँच गए। जो चर्च का आर्किटेक्चर था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। करीब से देखने पे बिल्कुल किसी पुरानी पेंटिंग की तरह लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये इमारत अपनी एक कहानी सुना रही हो। हर बैल्कनी, हर दीवार, हर मीनार इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था कि लगता था कि जैसे किसी आर्टिस्ट ने बड़े प्यार से ब्रश उठा के इस शहर को कैनवस बना दिया हो। ऐसे लग रहा था जैसे ये शहर सिर्फ बनाया नहीं गया बल्कि लिखा गया है, एक किताब की तरह जो इन दीवारों में छपी और छुपी हुई हो। और हर वो शख्स जो थोड़ा सा रुक कर देखता है वो इस कहानी को महसूस कर सकता है। पुरानी दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे हमें अपनी तरफ बुला रही हों। खामोशी में भी एक आवाज़ थी, एक जज्बा था जो सीधा दिल को जाके लगता था। और जब आपके साथ हों डॉक्टर सारा गिल, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर, एक्टिविस्ट और सर्टिफाइड सोशल मीडिया क्वीन, तो टिकटॉक बनाना तो बनता है। तो क्या था, हमने कुछ चिल क्लिप्स बनाना शुरू कर दिए। चर्च के बिल्कुल पास आते ही हमने अचानक से डिस्कवर किया एक अंडरग्राउंड 4-वे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। उस मोमेंट पे लगा कि जैसे हम किसी और दुनिया में एंटर कर रहे हैं। नीचे जैसे ही कदम रखा, वॉल्स पे ग्राफिटी का एक एक्सप्लोजन देखने को मिला। बोल्ड कलर्स, एक्सप्रेसिव स्केचेस और उनके बीच लिखी हुई चीज़ें। कुछ सोशल मैसेजेस, कुछ स्लोगन्स और कुछ इमोशंस। अब ज़्यादातर चीज़ें तो जर्मन में थीं तो हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई थीं। क्या ज़बरदस्त एनर्जी थी उस जगह में। क्रॉसिंग के ऊपर एक ओल्ड वर्ल्ड कामनेस, एक हिस्टोरिक वाइब और नीचे एक फुल ब्लोन अर्बन वाइब। ये कॉन्ट्रास्ट ही तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एक तरफ सुकून, दूसरी तरफ एक्सप्रेशन। यूरोप का असली चार्म भी तो यही है कि हर लेयर में डाइवर्सिटी, हर कोने में एक नई दुनिया। नए और पुराने का ऐसा ब्लेंड आपको और कहाँ देखने को मिलता है। फिर से हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोमेंट रीलिव किया और डॉक्टर सारा गिल की इंस्टाग्राम और टिकटॉक के लिए ढेर सारी रील्स बनाई। और रील्स बनाते बनाते हम एक बार फिर उस अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन वे में पहुंच गए, यानी कि एक ऐसा रास्ता जो 4 सड़कों को अंडरग्राउंड मिलाता हो पैदल चलने वाले मुसाफिरों के लिए। इस अंडरग्राउंड रास्ते की वजह से ऊपर की ट्रैफिक स्मूथली चलती रहती है और उस ट्रैफिक को लोगों के लिए नहीं रुकना पड़ता। वहाँ रुक कर वॉल्स की कहानी सुनकर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि शहर सिर्फ ऊपर की बिल्डिंग से नहीं बल्कि नीचे छुपे हुए जज्बात से भी बनते हैं। आर्ट, आर्किटेक्चर, एक्टिविज़्म, सब कुछ का मिक्स था उस अंडरपास में। और वो एक्सपीरियंस सिर्फ विजुअल्स का नहीं था, वो एक पर्सपेक्टिव था यूरोप को देखने का एक नए नज़रिए से, जहाँ हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी हाथ में हाथ डाले साथ चलते हैं। यार ये कुछ तो है, ये बड़ी चीज ना। हाँ। उस जादुई अंडरपास को पार करने के बाद हम आखिरकार उस चर्च के बिल्कुल करीब पहुंच गए। जैसे जैसे हम करीब आते गए, माहौल में एक खामोशी और सुकून महसूस होने लगा। पहले जो शहर की हलचल थी अब एक पुरसुकून सन्नाटे में तब्दील हो गई थी, जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो। चर्च का नक्शा करीब से देखने पर हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम किसी पुरानी तस्वीर का हिस्सा बन गए हों। इसकी दीवारें और मीनारें अपनी मिसाल आप थीं और हर कोने में तारीख की कहानियाँ छुपी हुई थीं। म्यूनिक की बहुत सारी चर्चेस को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शदीद नुकसान पहुंचा था, लेकिन कुछ जैसे कि ये चर्च किसी तरह बच गईं या फिर बाद में इन्हें दोबारा बहाल किया गया।
ये देखकर हैरत होती है कि कैसे लोगों ने अपनी विरासत को महफूज रखने के लिए मेहनत की ताकि आज हम इन तारीखी इमारतों की खूबसूरती का लुत्फ़ उठा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, म्यूनिख की मशहूर फ्राउएनकीर्cher को जंग के दौरान शदीद नुकसान पहुंचा था, लेकिन 1948 से 1955 के दरमियान इसकी मरम्मत की गई और आज तक ये अपनी पुरानी शान शौकत के साथ वापस खड़ी है। Not presidents? Okay, thank you. अंदर तो प्यारा बना हुआ है। जा कहाँ से सकते हैं? निकलते हुए फोटोज भी लेते हैं। इधर भी बना है ना? हाँ ना, इधर आ, ये देख देख, यहाँ से लेना। हाँ, यहाँ से लेकर मैं यहाँ खड़े हूँ यूँ, फिर थोड़ा सा यूँ। हम जब चर्च के अंदर दाखिल हुए तो एक बहुत ही वजीर और पुरसकून मंजर सामने आया। लंबी आसमान को छूते हुए कॉलम्स और स्टेन्ड ग्लास विंडो से गुजर कर आती हुई रोशनी ने अंदर के माहौल को एक रूहानी रंग दे दिया था। इंसानी जज्बात से भरपूर हर कोना, हर दीवार ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। इस मुक़द्दस जगह में खड़े होकर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मुसलमान होने के नाते चाहे हमारी इबादत गाहें मुख्तलिफ हों, लेकिन अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का ये कॉन्सेप्ट तो हर दीन में ही होता है। इस्लाम भी हमें अहले किताब की पहचान बताता है और उनके साथ मोहब्बत, समझदारी और खलूस के साथ पेश आने की तालीम देता है। यहाँ तक कि कुरान पाक में भी इन लोगों का ज़िक्र है कि जो अहले किताब हैं, जो दयानतदार हैं, जो इंसानियत पे यकीन रखते हैं और इसके अलावा अल्लाह और आखिरत पे भी यकीन रखते हैं। चाहे किसी भी मज़हब का लिबादा ओढ़ लें, लेकिन असल में कोर वैल्यूज़ तो तमाम मज़ाहिब की एक ही हैं। फंडामेंटल टीचिंग्स भी तमाम मज़ाहिब की एक ही हैं। ये तो इंसानी फितरत है कि वो फ़िरक़ों में बँटना पसंद करता है, लेकिन टू द कोर हम सब एक ही हैं और अगर सबसे बड़ा कोई मज़हब है तो वो सिर्फ़ इंसानियत का है। और ये था हमारा आज का छोटा सा लेकिन दिल को छू लेने वाला एडवेंचर। और इसी एडवेंचर के साथ आज हमारी एपिसोड 6 तो एंड हो रही है, लेकिन ये सीरीज़ अभी जारी है। आने वाली एपिसोड्स में हम एक्सप्लोर करेंगे म्यूनिख की और भी दिलचस्प मकामात, मरियनप्लात्स स्क्वायर के ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ और द पैलेस की दीवारें जो एक अलग ही कहानी सुनाती हैं। आपको एपिसोड में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, उसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि हम लोग अपनी आने वाली एपिसोड्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अपने यूट्यूब के अंदर नोटिस कर रहा हूँ वो ये कि आप में से जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं उनमें से 80% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का जो चैनल है वो मज़ीद ग्रो कर सके। और अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं और आपको वीडियोज़ पसंद भी आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने से ना सिर्फ हम लोगों के चैनल को हेल्प मिलेगी, हमारा चैनल प्रमोट होगा, बल्कि हमें और मोटिवेशन मिलेगी मज़ीद कंटेंट बनाने के लिए। और इसी के साथ एक अपॉलजी आप लोगों के लिए ये कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें चैनल के ऊपर फ़ीडबैक दे रहे हैं, पर्सनल फ़ीडबैक भी दे रहे हैं कि गार्डनिंग वीडियोस अपलोड नहीं हो रही हैं। वो इस वजह से कि ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, हमने प्रॉमिस किया था कि हम मंथली एपिसोड्स अपलोड करेंगे, लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, कोई भी नई गार्डनिंग एपिसोड नहीं आई है। तो आप सबसे तो सबसे पहले माज़रत, और उसके अलावा एक अपडेट ये कि बहुत जल्द विदिन 1 वीक आप लोगों को एक गार्डनिंग वीडियो, डिटेल्ड लंबी गार्डनिंग वीडियो देखने को मिलेगी कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन सीरीज़ में। तो उसका वेट करें, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।